हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शॉकिंग्स चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है सन 1847 के समय से, जहाँ एक राजा होता है जिसके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। और इसी शांति की खोज में राजा ने बहुत सारे धार्मिक स्थानों की यात्रा की, लेकिन उसको शांति कहीं नहीं मिली। और फिर जब वो अपने महल वापस लौट रहे थे तो उन्हें जंगल में अपने ही राज्य का एक गाँव दिखाई दिया। वहाँ उनको एक आवाज आ रही थी और वो उस आवाज को सुनते सुनते उस गाँव तक पहुँच गए। वहाँ उनको उस गांव के भगवान के बारे में पता चलता है, जो उसी गांव के व्यक्ति के अंदर आए हुए होते हैं। गांव वालों का मानना था कि भगवान वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं और उनको अच्छा जीवन देते हैं। लेकिन राजा ने उस व्यक्ति जिसके अंदर भगवान आए हुए होते हैं उनको अपने साथ महल में चलने को कहा, ताकि जिस शांति की तलाश में वो थे वो शायद इस तरीके से उनको मिल जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि उस व्यक्ति की आवाज जहाँ तक जाएगी वो सारी जमीन उन गाँव वालों को देनी होगी। और राजा मान भी जाते हैं और वो सारी जमीन गाँव वालों को दे देते हैं और उस व्यक्ति को अपने साथ महल में ले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले उस व्यक्ति ने राजा से ये भी कहा था कि अगर कभी भविष्य में उससे कोई भी गलती हुई तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब समय गुजरता है और हमें दिखाया जाता है 1970 का समय, जहाँ पर एक सेवा नाम का लड़का अपने फादर के साथ रहता है और उसके फादर ने ये पूरी कहानी सेवा को सुनाई थी। लेकिन अब इस समय पर राजा के एक वंशज उन गाँव वालों से उस जमीन को वापस लेना चाहता था जो राजा ने उनको 1847 में दी थी, क्योंकि वो ऐसी किसी भी स्टोरी पर यकीन नहीं करता था। और यहाँ हर साल की तरह सेवा के पिता पूजा में परफॉर्म कर रहे थे। गांव वाले मानते थे कि जब पूजा होती है उस समय शिवा के पिता के अंदर भगवान का वास होता है और वो सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। उस समय पर उनसे जो भी पूछा जाता था वो उसका जवाब जरूर देते थे। और जब वो पूजा चल रही होती है तो राजा का वंशज भगवान से बोलता है कि वो अपनी जमीन वापस लेना चाहता है जो पहले राजा ने उस गाँव को दी थी। लेकिन भगवान बोलते हैं जमीन तो वापस मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले में इतने सालों से जो शांति मैंने उस परिवार को दी है, क्या तुम उसे वापस लौटा सकते हो? लेकिन राजा का वंशज उन सबको धमकी देता है और वो बोलता है कि वो जानता है कि उसको अपनी जमीन वापस कैसे लेनी है और वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। और ये बात सुनकर भगवान को गुस्सा आ जाता है और वो हाथ में आग लेके जंगल की तरफ भाग जाते हैं। और उनको ऐसा करते हुए देखकर शिवा भी उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन भगवान का जो रूप थे वो शिवा के फादर थे और वो भी उसी दिन से गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके गायब होने के बाद ही उस राजा के वंशज को भी खून की उल्टी होने लगती है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर अगला सीन हमें 1990 का दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा की नेक्स्ट वंशज जिसका नाम देवेंद्र है उस गाँव में प्रतियोगिता करवा रहा होता है जिसमें भैंसों की रेस होने वाली थी। और देवेंद्र उसी वंशज का बेटा था जिसकी मौत खून की उल्टी से हुई थी और उन भैंसों की रेस में शिवा की भैंसें जीत जाती हैं। लेकिन देवेंद्र का आदमी धर्मा चाहता था कि फर्स्ट प्राइज उसकी भैंसों को मिले, लेकिन इसी के चलते शिवा का झगड़ा धर्मा से हो जाता है। और ये सब बात जब देवेंद्र को पता चलती है तो वो धर्मा पर गुस्सा करता है और फर्स्ट प्राइज के तौर पर एक मेडल और कुछ दारू शिवा को दे देता है। दरअसल शिवा भी देवेंद्र के लिए ही काम करता था और इसकी वजह से देवेंद्र भी शिवा को हमेशा सपोर्ट करता था। शिवा भी अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमता रहता था और कोई काम धंधा नहीं करता था क्योंकि देवेंद्र उसको सपोर्ट करता था। और इन सब की वजह से शिवा की माँ उसको हमेशा डांटती रहती थी, पर शिवा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। तभी उस गाँव में एक नई फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्टिंग होती है जिसका नाम मुरली होता है और वो जंगल में शिकार करने वाले कुछ लड़कों को खाने में मार रहा होता है, क्योंकि जंगल में पेड़ों को काटना और शिकार करना दोनों ही इलीगल काम होता है। और तभी वहाँ पर मुरली का सीनियर ऑफिसर आता है और वो मुरली को वहाँ पर ऐसे मारपीट करने से मना करता है और मुरली को समझाता है कि यहाँ के लोग ऐसे ही अपना जीवन व्यापन करते हैं और ये एक सेंसिटिव एरिया है और वो लोग गवर्नमेंट के रूल्स नहीं समझ पाते। और आगे से उन सब से केयरफुली डील करने की हिदायत देके वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन मुरली कुछ लोगों को जंगल से लकड़ी काटते हुए देखता है और ये सब देखकर उन पर चिल्लाने लगता है और उनको समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सब इलीगल है। और तभी वहाँ शिवा आके मुरली से बोलता है कि हमारा जीवन इसी जंगल में है और लकड़ी काट कर और शिकार करके ही हम अपना जीवन व्यापन करते हैं और ये सब रूल हमें मत समझो। और केवल इस गर्मा गर्मी की वजह से मुरली और शिवा में आपस में बिगड़ जाती है। और फिर रात को शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में भालू का शिकार करने जाता है, जहाँ पर उसको एक आवाज सुनाई देती है। लेकिन शिवा उस आवाज पर ध्यान नहीं देता है और उस भालू को मार देता है और अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी करने लगता है और वहीं सो जाता है। लेकिन फिर शिवा को एक भयानक सपना आता है जहाँ एक अजीब सा जानवर शिवा को डराने की कोशिश करता है और शिवा को भी बचपन से ही इस तरीके के सपने आते हैं। और फिर मुरली देवेंद्र से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर देवेंद्र उसको इनडायरेक्टली अपनी तरफ आने का ऑफर देता है। लेकिन मुरली एक स्ट्रिक्ट और हॉनेस्ट ऑफिसर होता है, वो देवेंद्र की बातों में ना आकर वहाँ से चले जाता है और मुरली अपने सीनियर को सारी बातें बताता है और मुरली को उस जंगल में चारों तरफ फेंसिंग करने की परमिशन मिल जाती है। उधर गाँव में अगले दिन भूता कोला फेस्टिवल की परफॉर्मेंस चल रही होती है। वहाँ एक लड़की लीला को दिखाया जाता है जो कि शिवा की गर्लफ्रेंड होती है, जो अभी अभी अपनी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आई होती है। फिर शिवा उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है और तभी वहाँ मुरली आ जाता है, क्योंकि गाँव वाले फेस्टिवल के चक्कर में वहाँ पटाखे चला रहे
होते हैं और उसी की शोर की आवाज सुन के मुरली वहाँ आया होता है और गाँव वालों से पटाखे चलाने से मना करता है। लेकिन शिवा भी मुरली को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और इसी वजह से मुरली और शिवा दोनों में आपस में झड़प हो जाती है। लेकिन गाँव वाले उन दोनों का बीच बचाव कर देते हैं और मुरली गुस्से में वहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन लीला के पिता लीला को लेकर शिवा के पास आते हैं और उससे लीला की जॉब के लिए देवेंद्र से बात करने के लिए बोलते हैं और फिर शिवा दोनों को लेकर देवेंद्र के पास जाता है और देवेंद्र से लीला की जॉब की सिफारिश करने लगता है और उस सिफारिश की वजह से लीला को फॉरेस्ट गार्ड की जॉब मिल भी जाती है। और फिर लीला के जरिए शिवा को पता चलता है कि मुरली की टीम जंगल के चारों तरफ फेंसिंग करने वाले होते हैं। तो गाँव के लोग मुरली की टीम को ऐसा करने से रोकने लगते हैं क्योंकि वही जंगल गाँव वालों के लिए जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा होता है। और जब शिवा का दोस्त सुंदर उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग सबको मारने लगते हैं और जैसे ही ये सब शिवा को पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ आके सबको मारने लगता है। और ये सब मुरली देखता है तो मुरली अपनी गन से फायर कर देता है और शिवा को बांध दिया जाता है। और फिर मुरली की टीम फेंसिंग के लिए गड्ढे खोद कर वहाँ से चले जाते हैं और इन सब बातों से शिवा बहुत गुस्से में होता है। और जब लीला उसके पास आती है तो वो लीला को धक्का मारकर उन गड्ढों को भरने लगता है। और दूसरी तरफ देवेंद्र भी किसी बहाने से सारे गाँव वालों की जमीन के कागजों पर उनका अंगूठा लेके सारी जमीन अपने नाम पर कर लेता है और गाँव वाले भी कुछ समझ नहीं पाते। और वहाँ सुंदर भी होता है और जब सुंदर देवेंद्र का आलीशान मकान देखता है तो वो गलती से उस मकान के अंदर पैर रख देता है, जिसकी वजह से देवेंद्र का आदमी मोहन उसको मारने लगता है क्योंकि सुंदर एक लोअर कास्ट का आदमी था और वहाँ ये सब अलाउ नहीं था। फिर शिवा मोहन को मारने लगता है और तब देवेंद्र शिवा को शांत रहने के लिए बोलता है और मोहन को डांट कर अंदर जाने के लिए बोलता है। दरअसल देवेंद्र ये सब दिखावा इसलिए करता है ताकि वो गाँव वालों की जमीन हथिया सके। उसके बाद देवेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जंगल जाता है और अपनी रखवाली के लिए वो शिवा को बाहर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ शिवा को एक आवाज सुनाई देती है और इस बार वो उस आवाज का पीछा करता है और अचानक पीछा करते करते उसके सामने वही भगवान आ जाते हैं जो शिवा के बचपन में अचानक से जंगल में गायब हो गए थे। और ये सब देखकर शिवा डर जाता है और वहाँ से चिल्ला के भागने लगता है। लेकिन इसकी वजह से देवेंद्र भी वहाँ से भागने लगता है ताकि उनको वहाँ पर कोई देख न ले। इधर मुरली शिवा को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था लेकिन शिवा हमेशा बच जाता था। लेकिन एक दिन देवेंद्र के आदमी धर्मा ने मुरली को बताया कि शिवा जंगल में अपने दोस्तों के साथ लकड़ी काट रहा है और ये सब इन्फॉर्मेशन सही भी थी। धर्मा और मुरली की टीम जंगल में शिवा को पकड़ने के लिए निकल जाती है। लेकिन शिवा को भी पता चल जाता है कि मुरली की टीम उसे पकड़ने आ रही है और शिवा जल्दी से जंगल में छुप जाता है। और जैसे ही मुरली अपनी जीप से जंगल में एंटर करता है तो आधा कटा हुआ पेड़ उसकी जीप पर आके गिरता है जिससे मुरली को चोट लगती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। लेकिन इन सब की वजह से पुलिस शिवा और शिवा के दोस्तों को ढूंढने लगती है और उनके घरों पर भी पुलिस लगा देती है। लेकिन शिवा और उसके दोस्त जंगल में ही छुपे रहते हैं और कुछ दिन बाद शिवा लीला के घर आता है और वो लोग रोमांस करने लगते हैं। लेकिन जब एक दिन शिवा जंगल में लीला के साथ होता है तो मुरली शिवा को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ मुरली के साथ एक हादसा हो जाता है क्योंकि जो गन मुरली को शिवा के पास से मिली होती है वो उस गन से हवा में फायर करता है लेकिन उस गन से मिस फायर हो जाता है और उसकी वजह से मुरली की आंख में चोट लग जाती है और पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को पकड़कर हवालात में डाल देती है। उसके बाद गुरवा देवेंद्र को कॉल करता है और शिवा को हवालात से निकलवाने के लिए बोलता है और ऐसा उसको भगवान ने उसके सपने में आके बोला होता है। और शिवा के फादर के जाने के बाद गुरवा ही भगवान का रूप रखकर पूजा में परफॉर्म करता था। वैसे तो शिवा के फादर के जाने के बाद ये सब शिवा को करना चाहिए था लेकिन शिवा का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो गुरवा ही ये सब करता था। और पूजा के समय पर भगवान गुरवा के अंदर ही आके लोगों की समस्या सुनते थे और उसकी बात भी मानते थे। लेकिन देवेंद्र शिवा को हवाला से निकलवाने के लिए एग्री नहीं होता और केवल इसकी वजह से शिवा और उसके दोस्तों को हवाला से जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहाँ पर लीला उससे मिलने आती रहती है। और दूसरी तरफ देवेंद्र के दिमाग में अपने पूर्वजों द्वारा उन गाँव वालों को दी गई जमीन को वापस लेने का प्लान चल रहा होता है और इसीलिए वो एक दिन गुरवा को लेके अपनी कार से अपने लैंड एरिया की तरफ लेके जाता है। और गुरवा को देवेंद्र के साथ कार में गाँव का एक आदमी देख भी लेता है और वहाँ वो गुरवा को उस जमीन में से कुछ जमीन देने का लालच देता है और गुरवा से बोलता है अब जब इस बार भूता गोला फेस्टिवल के टाइम पर उसके अंदर भगवान आए तो वो गाँव वालों के सामने उस जमीन को वापस देवेंद्र को दे देने के लिए बोल दे और ऐसा करने से किसी गाँव वाले को शक भी नहीं होगा। लेकिन इन सब के लिए गुरवा मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं भगवान और गाँव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में गाँव वालों को एक जीप की आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ भूता गोला पूजा होती है वहाँ गुरवा की डेड बॉडी पड़ी है जहाँ किसी ने गुरवा को चाकू मारकर मार डाला है जिससे गाँव वालों को बहुत दुख होता है। और इधर शिवा को सपना आता है कि उसके सामने भगवान रो रहे हैं और अगले सीन में देवेंद्र गुरवा के घर आता है और बोलता है कि वो लोग गुरवा के कातिलों को जरूर ढूंढ लेंगे। और उसके बाद जेल में लीला और शिवा की माँ आकर शिवा को गुरवा की मौत के बारे में बताते हैं और शिवा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। इधर मुरली को भी पता चल जाता है कि देवेंद्र ने गाँव वालों की सारी जमीन को अपने नाम पर करा लिया है और जब मुरली ये सारी बातें अपनी किसी वकील से करता है
है तो मुरली का एक आदमी ये सारी बातें देवेंद्र को जाके बता देता है, जिसके बाद देवेंद्र मुरली को रास्ते से हटाने के लिए शिवा को जेल से बाहर निकलवा लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि देवेंद्र अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए और अपने पूर्वजों की जमीन वापस लेने के लिए इतने दिनों से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। और जब उस दिन गुरवा ने देवेंद्र की बात नहीं मानी थी तो उसी ने गुरवा को चाकू से मार दिया था। और जब शिवा जेल से बाहर आकर देवेंद्र से मिलता है तो देवेंद्र उसको बोलता है कि शिवा के दोस्त गुरवा का मर्डर मुरली ने किया है ताकि इस बार भूता गोला फेस्टिवल ना हो। और ये बात सुनकर शिवा गुस्से में मुरली को मारने के लिए निकल पड़ता है और उसके पीछे देवेंद्र भी अपने आदमियों को भेज देता है ताकि उसको सब पता चल सके कि शिवा ने क्या किया। लेकिन शिवा मुरली को मारने से पहले महाजन के पास दम मारने के लिए रुक जाता है और वहाँ महाजन शिवा को बताता है गुरवा को एक दिन मरने से पहले उसने गुरवा और देवेंद्र को एक साथ उसकी कार में देखा था और तभी से वो वापस नहीं आया। तो शिवा भी सब समझ जाता है कि गुरवा को देवेंद्र ने ही मारा। लेकिन ये सब बात देवेंद्र के आदमी भी सुन लेते हैं और वो सब शिवा पर हमला कर देते हैं। लेकिन शिवा उन सबको मारकर वहाँ से भगा देता है और फिर शिवा देवेंद्र के घर आता है और उसको धमकी देता है कि वो उसको उसकी सजा जरूर देगा। और दूसरी तरफ मुरली भी गाँव वालों को आगे बताता है कि देवेंद्र ने चालाकी से उन सब की जमीन अपने नाम पर करा ली है। और तभी वहाँ शिवा भी आ जाता है और बोलता है कि गुरवा का मर्डर भी देवेंद्र ने किया है। और इसके बाद शिवा और मुरली एक हो जाते हैं और फिर देवेंद्र भी अपने लोगों के साथ वहाँ गाँव वालों को मारने के लिए आ जाता है और गाँव के कुछ घरों में आग लगा देता है। और ऐसे ही यहाँ फाइट का सीन चलता रहता है और उस फाइट में एक शिवा का दोस्त भी मारा जाता है, जिससे शिवा को बहुत गुस्सा आता है और वो देवेंद्र को मारने वाला ही होता है। लेकिन जब तक देवेंद्र का एक आदमी मोहन आगे शिवा को बहुत मारता है और उसको साइड में फेंक देता है, जहाँ पर एक पत्थर में शिवा का सर जाके लगता है और ये एक पवित्र पत्थर था। तो उसको एक आवाज फिर से सुनाई देती है और फिर शिवा के अंदर भगवान आ जाते हैं और फिर शिवा भगवान की तरह ही परफॉर्म करने लगता है और देवेंद्र के सारे लोगों को मार देता है और एंड में वो देवेंद्र का भी सिर काट देता है और इस तरह गाँव वाले चैन से रहने लगते हैं। इस बार भूता गोला फेस्टिवल में भगवान की तरह शिवा ही परफॉर्म करता है और अचानक शिवा भी जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर उसको एक और भगवान मिलते हैं जो शायद वही होते हैं जो बहुत साल पहले जंगल की तरफ भागे थे, जो शायद शिवा के फादर भी हो सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।